नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी और आज अभी पहुंच चुका हूं रोहिणी जोन। दीपक प्याल साहब मेरे साथ यहां मौजूद हैं, अन्य कुछ और साथी भी मौजूद हैं और समस्या वही हमेशा की तरह सफाई कर्मचारियों से जुड़ी हुई। हाल ही में एक ऑर्डर की बात बड़ी तेजी से कर्मचारियों तक पहुंचाई गई निगम द्वारा कि 2006 के कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है, अन्य और भी कई कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है, कई कैटेगरी के। क्या सत्यता है उसके अंदर? और एक प्याल साहब के हाथ में जो इस टाइम आप एक ये कागज का टुकड़ा देख रहे हैं, जो कि ये कागज का टुकड़ा नहीं है, महज ये एक लेटर है जो प्याल साहब की तरफ से निगम प्रशासन को दिया गया है। और इसकी क्या सच्चाई है और इस लेटर को पूरा करने में क्या रूपरेखा है, वो सारी रणनीति, वो सारी जानकारी पूछने और आप तक पहुंचाने यहां पर पहुंचा हूं रोहिणी जोन। प्याल साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले क्या है ये कागज आपके हाथ में? और सैफी साहब, सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आप हर समय कर्मचारियों की आवाज को पूर्णतः एकदम पूरी ताकत के साथ उठाते हैं और जो आवाज हमारे निगम तक पहुंचती है। कर्मचारी की आवाज नहीं उठाता, मैं सच की आवाज उठाता हूं हमेशा। जी, हमारे कर्मचारी बेचारे हैं, उनकी आवाज सच्ची है, तो उसी को उठाओ। यही बात है, यही बात है। तो आज जैसा आप आए हैं और हम आपको बताते हैं, आज हमने कि ये लेटर लगाया है निगम प्रशासन को, जिसमें हम 3 अक्टूबर से अपना कारवा जोड़ेंगे और हड़ताल या धरना या प्रदर्शन या भूख हड़ताल जो भी हमें करना है उसका हम खुलासा करेंगे। ये जो 29/8/2025 को एक ऑर्डर निकाला गया था निगम द्वारा, जिसमें कहा गया था कि 2006 तक के कर्मचारियों को पक्का करेंगे और 2020 तक के जो डेथ केस के हमारे कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे। हमने स्वागत किया इस ऑर्डर का कि हाँ भाई, हम स्वागत करते हैं निगम के इस ऑर्डर का, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेली जो रूटीन में हमारे जो डेली वेजर कर्मचारी हैं, जो डेली जो मतलब डेली वेजर पोस्टों पे लगे, जो फ्रेश मतलब लगे, जो डेथ केस से अलग रहे, उन लोगों के लिए निगम के अंदर कहीं ना कहीं दोगलापन देखा गया और दोहरी राजनीति उनके साथ लगाई गई। साहब, क्या ये बात सच नहीं है? ऐसे जो ऑर्डर अभी ये 2006 वाले निकले हैं, क्या इससे पहले भी कई बार हम इस तरह के लेटर देख चुके हैं जो निगम द्वारा भ्रमित करने के लिए कर्मचारियों को और कर्मचारी नेताओं को दिए गए? ऐसे ऑर्डर लगभग 2016 से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि 2016 में आपको याद होगा कि जब रोहिणी जोन पर हमने हड़ताल की और जोन का तालाबंदी की और जोन को बंद किया, उस टाइम ये कोर्ट के अंदर चला गया था मसला। इसमें तमाम यूनियन शामिल हुई और उन सब ने इसको उठा करके कोर्ट तक पहुंचाया। कोर्ट में पहुंचने के बाद ऑर्डर हुए कि 2006 की जो भर्ती है या 2006 के बाद के जो लोग हैं उन तक हम सबको पक्का कर रहे हैं और 7 तारीख को आपको सैलरी दी जाएगी। और बड़े दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज कम से कम 15 सितंबर, तो मेरी जानकारी में है कि आज 15 सितंबर है। आज 15 सितंबर होने के बाद भी अभी भी कच्चे कर्मचारी जो हैं, जो उनको आज तक ना तो सैलरी दी गई है और ना किसी तरह का उनको कोई बेनिफिट दिया गया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ निगम सरकार से, जो ये सैलरी के अंदर देरी हो रही है, इसका जो पनिशमेंट है वो कौन भुगतेगा? उसका जो बनता है कि जो लेट फी हमारे लिए कर रहे हैं, ये उसकी लेट फीस कौन देगा? आज एक पीस मील का जो मैटर है, सबके सामने पीस मील हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ निगम के अंदर हमारे ओजस्वी कमिश्नर साहब से, ओजस्वी मेयर साहब से और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये पीसमिल होता क्या है। एक कर्मचारी, तो मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर ये पीसमिल होता क्या है। ये एक कर्मचारी जो दिल्ली का कच्चा यानी कि अस्थायी सफाई कर्मचारी, उसकी 3-4 बिरादरियां इन्होंने बना दी है। कैसे कि उनमें ही एवजदार हैं। एवजदार जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट बोलते हैं उनको कि भाई 1 आध दिन 2 दिन महीने में इनको लगाएंगे। ये कौन सी नौकरी है कि जो 1 या 2 दिन में आएंगे, फिर दोबारा उनसे बाद में आ जाओ डेली वेजर भी अब खत्म करते हैं। और जो डेथ केस वाले जो कर्मचारी थे, जो अपनी पक्की पोस्टों पे थे, अपने माता पिता की पोस्टों पे थे, उनका क्या मतलब है जो वो लोग पीस मिल के अंदर लगाए गए? आज दिल्ली के हर जोन के अंदर जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पीस मिल बना दिया गया है और पीस मिल के आधार पर उनको 89 डेज की सेक्शन दी जा रही है। जो आदमी 89 डेज की सेक्शन ले रहा है, जब उसकी 89 डेज पूरी हो जाती है, क्या उसी दिन आपकी आंखें खुलती है कि अगली जो सेक्शन लेनी है? उस सेक्शन को 1 महीना हफ्ता भर पहले भी लिए लोग ला सकते हैं। इनका काम ही यही है कि सेक्शन दिलाना। कोई कर्मचारी सेक्शन लेने नहीं जाएगा, कोई नेता सेक्शन दिलाने नहीं जाएगा। सेक्शन दिलाने का काम
निगम के अंदर बैठे इन जो ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनका काम है। लेकिन इनको अपने भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं मिलती और ये ना सेक्शन कराते हैं ना कर्मचारियों की ये तनख्वाह टाइम से कराते हैं। आज दिल्ली का कच्चा कर्मचारी इतना त्रास्त है जीवन में कि इतना मतलब वो पता नहीं कैसे कैसे करके अपना घर का खर्चा चला रहा है। किसी के पास कुछ नहीं है, रोज फोन आ रहे हैं, दर्जनों फोन आते हैं डेली, भाई साहब तनख्वाह कब होगी, कैसे होगी, लेकिन जवाब एक ही है, वो सैंक्शन होगी तो होगी। सैंक्शन कब होगी? सैंक्शन हुए भी कम से कम 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सैलरी जोनों में नहीं दी गई। आज जिस तरह का इन्होंने ये दोहरा जो नीति बना रखी है कर्मचारियों के लिए, ये इनको मिटाना पड़ेगा। 89 डेज की सैंक्शन, एक दिन की एब्सेंट, क्यों? उस एक दिन का एब्सेंट का आप पैसा जोड़िए, आपको पता लगेगा कितने करोड़ों रुपए का ये घोटाला करते हैं हर महीने। कई 100 करोड़ रुपए का। हाँ जी बिल्कुल, बहुत करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं ये। दूसरा, जब इनको सेक्शन देनी है तो पूरी कंप्लीट सेक्शन दो उसको। सेक्शन का मतलब क्या होता है? 89 उसको सेक्शन की बजाय आप कंटिन्यू चलाए। दैनिक वेतन भोगी जो है हमारा, वो डेली कंटिन्यू ड्यूटी करे, उसका क्यों ब्रेक लगाया जाता है एक दिन का? ये एक चर्चा का विषय भी है और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। दूसरा, 89 डेज के बाद उस पर क्यों रोक लगाई जा रही है? दूसरा जो ये आदेश है, जो आदेश निकला था जिसमें ये कहा गया कि भाई 2020 तक के डेथ केस के कर्मचारियों को हम परमानेंट करने जा रहे हैं, लेकिन जो डेली वेजर जो कर्मचारी है हमारा, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहा है, वो भी तो उतना ही काम कर रहा है, वो भी तो समान काम कर रहा है, उसको क्यों छोड़ दिया गया? हम ये नहीं कहते कि भाई 2020 तक के कर्मचारियों को पक्का ना करो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जब आपके पास 2020 तक के कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी है, वो भी डेथ केस के, तो आपको ये डेली वेजर कर्मचारी भी 2020 तक ही पक्के करने चाहिए। लेकिन देखो प्याल साहब, आप निगम को अच्छे से जानते हो, मुझसे शायद अच्छे से जानते होंगे। क्या निगम ने उन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, प्रशासन ने, क्या वो 2006 की बात हो या 2020 की बात हो या डेली वेजर कर्मचारी के पक्का करने की बात हो, मैं तो यहां तक कहूंगा, क्या वो कर्मचारी को वर्दी और अन्य सुविधाएं दिलाने की बात हो, क्या उनके पास बजट है? क्या उनके पास वो पोस्ट है? क्या उनके पास वो एक रणनीति है जिससे वो 2006 और 2020 को के कर्मचारियों को पक्का कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, ऐसी रणनीति बनाकर निगम ने अभी तक क्या जो यूनियन नेता है उनके सामने रखी है? जी, ऐसी कोई नीति हमारे सामने कभी नहीं रखी जाती है। और मैं तो यहाँ तक के कहना चाहूंगा, इनके पास हर तरह की नीतियां भी हैं और हर तरह का बजट भी है। आज दिल्ली के अंदर, ब्याल साहब रोकूंगा आपको, अगर नीति है तो कर्मचारी की नौकरी को किस तरह से खराब करा जाए वो है। निगम कर्मचारी के साथ, सफाई कर्मचारी के साथ किस तरह से भ्रष्टाचार करके उसे भ्रष्टाचार में लिप्त करा जाए, ऐसी नीति है, ऐसी रणनीति भी है उनके पास। अभी हाल फिलहाल की बात है, मैं कुछ वार्डों में मैं गया लगातार कई दिन से, मैंने वहां पे जाकर वार्ड इंस्पेक्टरों से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर कर्मचारियों की फाइलें हो क्यों नहीं पा रही। तो बड़े अफसोस की बात है, सभी सफाई कर्मचारी साथी भाई मेरे इस बात को ध्यान से सुने, बहुत जरूरी बात है। वार्ड इंस्पेक्टरों की ये विडंबना कहूं या उनकी सोची समझी वो बात कहूं जो उन्होंने मुझसे कही, या मैंने जो वहां जाकर देखा समझा कि वार्डों से फाइल तो जा रही है लेकिन निगम कार्यालय जाकर वो फाइलें रुक जाती हैं। क्या वहां के अधिकारी करना नहीं चाहते? क्या आप क्या वजह मानते हो प्याल साहब? देखिए, जो वार्ड तक बात कही आपने फाइलों के लिए, वहां से फाइलें कंप्लीट होने लग रही हैं, कंप्लीट होकर के जोन में भी जा रही हैं, लेकिन जोन के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो बिना चंदा लिए फाइल आगे नहीं चलती, क्योंकि चंदा बोलने तो रिश्वत, बिना रिश्वत के फाइल को आगे नहीं सरकाया जाता है। तमाम बिल क्लर्क, एसएस, एओ सब लिप्त हैं इसमें। अच्छा प्याल साहब, वो जो चंदा है, अधिकारी किससे उम्मीद रख रहा है? वो चंदा कौन देगा? वो वार्ड इंस्पेक्टर देगा, एएसआई देगा, मेट देगा, या वो कर्मचारी देगा जिसकी फाइल? वो कर्मचारी देगा जिसकी खुद की फाइल है बेचारे की। वो कहीं से कर्जे पे लाए चाहे कैसे लाए, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल फिलहाल की मैं बताता हूँ आपको, पिछले जो इलेक्शन गए हैं, जो इलेक्शन से पहले हमने लड़ाई लड़ी थी एरियर को लेकर के, एरियर का हमने आरटीआई भी लगाई और फाइट भी की और वैसे भी हंगामा किया जोन के अंदर काफी। वहां पर हमें जवाब मिलता है कि 22 करोड़ 73 लाख
32,900 कुछ रुपए तमाम जोनों में एरियर का पैसा भेज दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य इतना है इस निगम प्रशासन का, क्या वो मिला पैसा कर्मचारी? नहीं, ये भ्रष्टाचारी में इतने लिप्त हैं कि इन्होंने आज तक वो एरियर का पैसा भी नहीं दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, हम रोहिणी जोन की बात करते हैं। रोहिणी जोन के अंदर एरियर के पैसे के लिए जब हमने बात की तो माननीय सफाई अधीक्षक महोदय मिस्टर होशियार सिंह जी से, तो उन्होंने कहा भाई हमारे हाथ में बात नहीं, तो अकाउंट देखता है। हमने अकाउंट में जाकर के हमारे जो डीसीए साहब हैं उनसे बात करी, तो कह रहे हमारे पास तो पैसा ही नहीं आया है। अब आरटीआई में तो आप जवाब दे रहे हो कि हमारे पास पैसा है, और आप मौखिक जवाब दे रहे हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा गया कहाँ? दूसरा, वार्ड में जो तमाम जो इंस्पेक्टर हैं, जो बच्चों को फॉरेन कंट्री भेजने में गया, जो इंस्पेक्टर 60 से 70 हजार रुपए 80 हजार रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, वो बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं इस बात को कि वो कर्मचारी से कहता है आपका एरियर पास कराने के लिए मुझे पैसे चाहिए, 2,000 रुपए आप पर कर्मचारी से लूंगा, जब जाकर आपका एरियर पास होगा और जब एरियर मिलेगा। एक ही वार्ड का एरियर अभी रोहिणी जोन में दिया गया है, वार्ड नंबर 45। मिनिमम कितना एरियर एक कर्मचारी का होता होगा? मिनिमम अभी 40,000 रुपए है एरियर, जब तक के बिल पास हैं। उसके जो बाद का एरियर है वो अभी जोड़ा नहीं गया है। दूसरा क्या है कि जो पैसा इनको देना है वो फिलहाल 40,000 रुपए का अमाउंट है। प्रत्येक जोन की यही समस्या है। नरेला ले लो, नरेला के अंदर तो इतना बुरा हाल है कि ईपीएफ का भी पैसा आज तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया, ना बताया गया। रोहिणी में भी ऐसा ही हाल है। ईपीएफ के लिए कर्मचारी इधर के इधर धक्के खाता फिर रहा, लेकिन ईपीएफ का समाधान नहीं हो पा रहा, क्योंकि ईपीएफ के अंदर 1,000 करोड़ रुपए का कम से कम इन्होंने घोटाला किया हुआ है। कर्मचारियों को लूट खसोट की हुई है। हर महीने कर्मचारी का 1,800 रुपए काटते हैं। उसके बाद जब कर्मचारी अपना पैसा निकालने के लिए सोचता है तो किसी के नाम में करेक्शन है, किसी का आधार कार्ड ही ठीक नहीं बताते। जब आपने अकाउंट खोला है तो उसमें सब चीजें वेरीफाई की होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं आज भी जिनकी केवाईसी भी कंप्लीट नहीं की गई, और डिपार्टमेंट में जाते हैं तो जिनको जिस महापुरुष को ये काम सौंप रखा है कि आप ईपीएफ का काम कराएं कर्मचारी का, वो कर्मचारी से 5-5, 10-10 हजार रुपए ठग लेते हैं ईपीएफ निकालने के नाम पर, जो कि ईपीएफ 100 रुपए में जाकर के साइबर कैफे में निकल जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उनको कहते हैं कि अनपढ़ कर्मचारी हैं, बेचारे गरीब कर्मचारी हैं, बेरोजगार बना देते हैं इनको ये 1 मिनट में कि भाई तुम तो लाचार हो, पैसे दो तो हम कराएंगे। तो इस तरह का कहीं ना कहीं निगम के अंदर कोरा भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसकी आवाज आने वाली 3 अक्टूबर को हम उठाएंगे। और दिल्ली के अंदर मैं तमाम जितने भी मेरे कच्चे कर्मचारी साथी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा दें और जितना हो सके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का काम करें, क्योंकि निजीकरण बहुत जल्द एमसीडी में घुसने वाला है। बिल्कुल। ये हमारे जो यूनियन लीडर हैं उनकी अभी समझ में नहीं आ रही है बात कि जब निजीकरण हमारे डिपार्टमेंट में घुसेगा तो ये फिर खदेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि निजीकरण की इनकी पूरी तैयारी है। जैसे कि आपने सोचा भी है और पता भी है आपको, पिछले कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पर एक पोस्ट भी आई थी, एक पेपर की कटिंग आई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि दिल्ली के 4 जोन जिनमें सबसे पहले निजीकरण करने की तैयारी चल रही है, जो साउथ के हैं, जैसे में ग्रीन पार्क, लाजपत नगर, वेस्ट और नजफगढ़, ये 4 जोन सबसे पहले निजीकरण की तरफ चलेंगे। जिस तरह से 2016 के अंदर ईपीएफ का ये जो जुमला छोड़ा गया था कि ईपीएफ कटेगा, बहुत अच्छी पॉलिसी है। मैं पूछना चाहता हूं निगम के अधिकारियों से कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कच्चे कर्मचारी मर गए और उनको 6 लाख का बीमा दिया आपने? कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बच्चों की आजीवन पेंशन उसके अंदर है, ईपीएफ के अंदर, वो दी हो आपने? और ईएसआई कार्ड तो आज तक भी किसी को भी प्रोवाइड नहीं कराया गया। ऐसा क्यों? जब ये नीतियां हैं, आप लोग नीतियां बनाकर भेज रहे हैं तो कुछ तो सोचते होंगे। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, चलो कर्मचारी तो बेचारे अनपढ़ हैं, लेकिन आप तो पढ़े लिखे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। निगम के अंदर क्या चल रहा है आजकल कि जो पगड़ी बांधेगा बात उसकी सुनी जाएगी। कुछ यूनियन के टट्टू नेता हमारे घूम रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पगड़ी बांधने में विश्वास रखते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं और अपनी फाइलें करा लेते हैं। मैं बहुत बड़े दुख के साथ इस बात को मैंने कई बार उठाया भी है और मैं इस बात की कतई निंदा भी करता हूं कि जिन अधिकारियों के लिए कर्मचारी प्रदर्शन में आता है, कर्मचारी हड़ताल पर बैठता है, कर्मचारी भूख हड़ताल में भी बैठता है, आप उन्हीं नेताओं के सर पे पगड़ियां बुक्के ले जा रहे हैं, आप उनके लिए इतना खर्चा कर रहे हैं। आखिर ये कर्मचारी के साथ कहीं ना कहीं धोखा तो नहीं है? ये बिल्कुल प्याल साहब जी, बिल्कुल धोखा है ये। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार 22 अक्टूबर 2024 के लिए मैंने एक प्रदर्शन लगाया था, जिसके मार्फत हमारी एडिशनल कमिश्नर जो फाइनेंस हैं उनके साथ बैठक हुई थी और एडिशनल कमिश्नर जो लेबर हैं उनसे मीटिंग हुई थी। तो कमिश्नर साहब को भी वहां आना था, लेकिन हमारे कुछ यूनियन के बड़े नेता जाकर के साइड वाले कमरे में उनको पगड़ी बांधने लगे थे।
जिस टाइम हमने उनसे बात करी कि भाई हमको ये जो 10 से 20 साल 25 साल कच्चों में रखा जाता है, ये क्या सिस्टम है आपका? उन्होंने कहा फेज मैनर पॉलिसी के हिसाब से रखते हैं हम। उस फेज मैनर पॉलिसी की आपको मैं दास्तान बता दूं कि 1984 में एक फेज मैनर पॉलिसी बनाई गई। उस टाइम पे दिल्ली का जो क्षेत्रफल था वो भी कम था और जनसंख्या भी कम थी, तो उसके आधार पर वो बनाई गई। ऐसी बात है, कर्मचारियों की संख्या भी कम थी। हाँ जी, उसमें बोला गया कि भाई तमाम हमारे जो कर्मचारी जो पक्के होने की श्रेणी में हैं, उनको हम बैच वाइज हर 2 साल का बैच लेकर के हम पक्का कर देंगे। तो उस टाइम पे कर्मचारी कम थे, तो उस टाइम पे ये पक्का कर देते थे, लेकिन आज कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है। आज इन्होंने फेज मैनर पॉलिसी का क्या मजाक बना रखा है कि आज हम 1998 से वोट उठाएंगे 2000 तक का। आप यकीन नहीं मानेंगे कि कम से कम तो 7 साल तो हो गए हैं कि 98 का बोर्ड ही खत्म नहीं होने में आ रहा। 98 का बोर्ड ही चलता रहा, लेफ्ट आउट आ रहे, लेफ्ट आउट। भाई इन सभी इंस्पेक्टरों को सस्पेंड क्यों नहीं करते आप लोग, जिन्होंने नाम रोके और आज नाम देने वाले बन रहे हैं ये सबके? तो ये लिकट के कहां से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आप गड़बड़ी कर रहे हो। जो कर्मचारी पक्के होने की श्रेणी के नजदीक आता है उसके रिकॉर्ड पर दूसरे को आप पक्का करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यही चल रहा है। आज फेज मैनर पॉलिसी के हिसाब से पक्का करने की बात करते हैं, उस फेज मैनर पॉलिसी में है क्या? उसमें है कि हम 2 साल का बैच उठाएंगे और जब कर्मचारी को हम पक्का करेंगे। लेकिन उठा तो लिया हमने, ये लेटर है, ये मैं कहता हूं कि आज तो ले लूंगा मैं इसको, लेकिन वापस कब दूंगा ये मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो वहां पर आकर के फेज मैनर पॉलिसी में क्या होता है कि हर साल 2 साल का बैच उठाने के नाम पर ये सालों साल जब तक चंदा नहीं पहुंच जाता इनके पास, पैसे नहीं पहुंच जाते इनके पास, जब तक ये लोग उस फाइल को कंप्लीट नहीं करते। एक मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आई, आपसे मैंने उस बारे में बात की थी। ईपीएफ का वो मेहनत का कर्मचारी का पैसा क्या है पूरा सिस्टम? वो देखिए ईपीएफ का सीधा सिस्टम है, शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि बार बार मैं इसको बता चुका हूं, लेकिन इतने मोटी चर्बी के अधिकारी हैं कि इनके कान पे जूम नहीं चलती। ईपीएफ का मैटर सीधा सीधा है कि 2016 अगस्त के अंदर इन्होंने ईपीएफ को लॉन्च किया बतौर एक्सपेरिमेंट 6 जोनों पे, जिसमें उत्तरी दिल्ली के जोन थे नरेला से लेकर के सिटी एसपी तक। फिर इन्होंने क्या काम करा कि उसमें इन्होंने हमारा काटना शुरू करा, लेकिन ईपीएफ तो काट दिया लेकिन अकाउंट ओपन नहीं किया। ईपीएफ में पैसा काटा इन्होंने 4 साल दबा करके। 2020 अक्टूबर में इन्होंने हमारे अकाउंट खोले। अब उसके अंदर जो अकाउंट में हमारे पैसे की एंट्री है वो सिर्फ 2020 अक्टूबर से है। जो 2016 से लेकर के 20 तक का पैसा उसका आज तक अता पता नहीं है, वो पैसा गया किसके अकाउंट में, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्योंकि एंट्री तो है ही नहीं। उस पैसे का सवाल पूछने वाला कोई भी नहीं है क्या उनसे? कोई नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कच्चे कर्मचारियों का पैसा है ना। पक्की यूनियन चल रही है, सभी पक्के अध्यक्ष हैं, सभी 5-5 10 हजार रुपए लगा करके अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। वो कच्चे कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। कच्चे कर्मचारी मर रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नेतागिरी तो उन्हीं के नाम पर करते हैं। हाँ, उन्हीं के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूँ किसने अधिकार दिया उनको कच्चे कर्मचारियों की आवाज उठाने का? जब आप कर्मचारियों की आवाज उठाने के बाद उसको पूरा नहीं कर पाते तो क्यों उठा रहे हो उसको? आप अपने पक्कों की लड़ाई लड़ो, आप अपनी वर्दी का पैसा मांगो, अपना तेल साबुन मांगो। ये तेल साबुन मांगने में और वर्दी के पैसे में ही व्यस्त रहते हैं ये लोग। बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि कर्मचारी एक है, आप प्रतिनिधि हो इनके, आप सभी की आवाज बराबर उठाओ और बराबर उनके लिए लड़ाई लड़ो। एक हो जाओ ना दिल्ली के अंदर, क्यों गुट बना के फिर रहे हो इधर उधर आप लोग? दिल्ली की लड़ाई एक, कर्मचारी की लड़ाई एक, तो आप क्यों नहीं हो रहे? आज दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है। इनसे पहले एक हमारे झूठे मुख्यमंत्री हुआ करते थे माननीय अरविंद केजरीवाल जी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं 2012 के 25 के आदमी पक्के कर दूंगा, इतने आदमी पक्के कर दूंगा। एक आदमी पक्का नहीं किया उन्होंने। अब बीजेपी आ गई है, चोर चोर मुंह से रे भाई, क्योंकि इनका काम ही है कि कर्मचारियों के खिलाफ किस तरह से मजदूर विरोधी नीतियों अपनानी है। आज दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने लागू किया हुआ था। हमारे कर्मचारियों को पूरा 1 महीना सताया उन्होंने। क्या था कि कूड़े से दिल्ली को आजादी। अरे हम ये पूछना चाहते हैं, दिल्ली से कूड़े को, तो कूड़े से तो दिल्ली को आजादी दिला देंगे हम लोग, लेकिन हमें कब आजादी मिलेगी? कब हमारे कच्चे कर्मचारियों को आजादी मिलेगी? कब वो पक्के होंगे? कब वो हमारे गुजर बसर चलेगा अच्छा? कब हमारे बच्चे पढ़ेंगे? कब हम अपने बच्चों के लिए कुछ घर मकान की व्यवस्था करेंगे? कब करेंगे? कूड़े से आजादी चाहिए। प्याल साहब, आज बस आखिरी 2 मिनट में आप ये रोहिणी जोन में जो आप प्रदर्शन करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ कर्मचारी तक। देखिए, मैं अपने सभी कर्मचारी साथियों से बोलना चाहूंगा आपके वीडियो के मार्फत कि आज अगर जो आप जाग जाते हो तो लड़ लो, और नहीं लड़ते हो तो ख्वाब छोड़ देना। 2006 का आदमी कोई पक्का नहीं होगा, क्योंकि इनके पास जो निगम के अंदर हमारे खिलाफ जो फेज मैनर पॉलिसी है, ये उससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। किसी भी नेता से पूछ के देखिए कि इन्होंने पॉलिसी बनाई है नहीं बनाई है, कोई पॉलिसी नहीं है हमारे के लिए।
और ये एक जुमला है कि 2006 तक के कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, 2020 तक के कर्मचारियों के हम डेथ केस के निकल सकते हैं क्योंकि उनकी पोस्टें हैं, और उनको ही निकाल भी सकते हैं क्योंकि बहुत कम कर्मचारी हैं। लेकिन अभी जो ऑर्डर आया उससे आपको साफ साफ ये पता हो जाना चाहिए कि 2006 तक ही क्यों आया। वो 2006 के बाद 8 तक भी आ सकता था, 12 तक भी आ सकता था। क्योंकि देखिए आपको बताना चाहूंगा रहमान सैफी साहब, ये जो 2006 का जो मसला है, 2006 में एक भर्ती हुई थी नजफगढ़ जोन के अंदर, जिसके अंदर जो कर्मचारी लगे तो उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी 2007 के अंदर। सभी कोई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से ज्वाइनिंग है, तो इसका मतलब तो 2006 वाली भर्ती का तो एक भी आदमी नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने तो 2006 में मार्च तक की मांगी हुई है, और मार्च के बाद वो नवंबर अक्टूबर में भर्ती हुई थी, तो एक भी आदमी नहीं आएगा। तो इन आदमियों का क्या है, जो ये इतने सारे कर्मचारी जो कच्चे हैं, जो 25-25 साल से 20-20 साल से ये अपनी जिंदगी गला रहे हैं इस काम के अंदर, गला चुके हैं, और जिनको गंभीर बीमारियां भी हो चुकी हैं, आज निगम उनको पक्का करता है तो कम से कम उनको 20 साल की सर्विस मिल सकती है, जिसमें वो अपने एक छोटा सा मेडिकल कैशलेस कार्ड तो दे नहीं पा रहा। मेडिकल कैशलेस कार्ड मत दो, हमें नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं आप हमें पक्का करो, पक्का करके हम कार्ड वार्ड तो अपने आप ही बनवा लेंगे, कोई ना कोई इंश्योरेंस ले लेंगे हम लोग, लेकिन पक्का तो करो। पक्का कब किए जाएंगे हम लोग? आज आपको पता होगा कि कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट कर रहे हैं ये। आज हम अपनी पे स्लिप निकलवाते हैं ना, तो उसके ऊपर हमारी रिटायरमेंट की डेट फिक्स है। आज इस भाई की पे स्लिप निकाली थी तो 2045 में रिटायर रही है, लेकिन अभी तक पक्के नहीं हुए। मान लिया जाए निगम ने आज ऑर्डर निकाले और उसको 10 साल और लगा देते हैं हमें पक्का करने में, तो क्या फायदा हमारा पक्का होने का? क्या मिलेगा हमको? हम सिर्फ उस एरियल के लिए देख रहे हैं कि हमें एरियल देंगे बना करके, फलाने डेट से पक्का मान, ऐसे नहीं होना चाहिए। आज की डेट से पक्का करो, जिस डेट में ऑर्डर निकाले आप पक्के कर दो, जिस डेट से जो लगा उसको पक्का कर दो, लेकिन पक्का तो करो। ये पक्का नहीं करते हैं, कर्मचारियों के साथ शोषण कर रहे हैं, और कर्मचारी कहीं ना कहीं, प्याल साहब, अभी जिन कर्मचारियों को पक्का करने के ऑर्डर दिए गए उनको तो पोस्ट नहीं मिली अभी तक। ऐसे तो बहुत सारे कर्मचारी, शाहजहां नॉर्थ जोन के अंदर भी ऐसे कर्मचारी, ना तो वो कच्चे में गिने जा रहे ना वो पक्के में गिने। अब उनके लिए क्या करेगा निगम? देखिए ये गलती उनकी है जो कमिश्नर को ओजस्वी कमिश्नर बताते हैं और चुपचाप जाकर बुक्का पकड़ाते हैं और पगड़ी बांधते हैं। बिल्कुल। ये वो, मैं फिर कहता हूं तो मैं बुरा हो जाता हूं इनका, ये वो अनपढ़ पटवारी हैं जिनके बस्ते भारी हैं। इनको ये नहीं पता, जब तुमने पोस्टें सैंक्शन करानी है या प्रिम्बल लगवाया है किसी भी तरह, तो उनका कम से कम वितरण तो करा दो अच्छी तरह से। मेरे एक बड़े प्रेमी मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि वो डरते हैं नाम लेता हूं तो उनका, उनसे पक्का कराने के 3 लाख रुपए लिए गए हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत बड़े नेता ने लिए हैं, और उसका कट ऑफ सीधा कमिश्नर को। नाम खोल दो सर आज। नहीं, नाम नहीं खोलता हूँ, अभी नाम नहीं खोलूंगा उनका, क्योंकि जिसके लिए है वही नहीं नाम खोलेगा तो मैं किसी पे ऐसा एलिगेशन नहीं लगा सकता। लेकिन लिए हैं ये मुझे पता है। मैं बताना चाहता हूँ, आज जो हमारे जो नेतागण फिर रहे हैं दर दर मारे मारे, मैं इनसे सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनम्र आग्रह है और प्रार्थना भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक हो जाएं, और इस 2025 के अंदर ही इन कच्चे कर्मचारियों का कुकटा जो ये बेचारे दर दर भटक रहे, परेशान है, इनको जड़ से समाप्त करके इन्हें सब पक्का कराने का काम करें। मैं तो यही तो दोस्तों, ये थी वो पूरी कहानी। प्याल साहब खुद भी एक कर्मचारी हैं, उन्हीं की जबान कच्चा कर्मचारी हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सारी जो बातें हैं ना सच है। ये जो भी बातें यहां पर कही गई हैं पूर्णतः सत्यता इन सारी बातों में है। हम अक्सर कर्मचारियों के लिए आवाज उठाते हैं और ये सारी जानकारी आप तक इसलिए हर रोज पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि कर्मचारी कम से कम, ये यूनियन नेता तो एक नहीं होंगे, ये हमने कई बार देख लिया प्याल साहब, यूनियन नेता एक नहीं होंगे। मैं कर्मचारियों से आग्रह करना चाहता हूं, ये जो प्रदर्शन 3 तारीख को होने वाला है, 3 अक्टूबर को, इसमें पहुंचे, कम से कम कर्मचारी एक हो जाएं। अगर कर्मचारी दिल्ली के इस प्रदर्शन के लिए नहीं, आने वाले जितने भी प्रदर्शन होने वाले हैं दिल्ली के अंदर, उन सब में अगर ये कर्मचारी एक हो गए तो मुझे लगता है ये एकता जुटता में बदल जाएगी और ये एकजुटता कर्मचारियों को पक्का करा जाएगी कहीं ना कहीं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में ऐसे ही किसी खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।